जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये खबरें कभी दुनिया के किसी खित्ते से नहीं आती जिस तरह कभी कभी चाइना से आती हैं। और वो ये है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं किन गैंग, वो पिछले 3 हफ्ते से गायब हैं। मतलब कंप्लीटली ही इज डिसअपियर्ड 3 हफ्ते से। और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने जब उनसे सवाल पूछा गया, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है मॉ निंग से, और उन्होंने कहा मेरे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन टू शेयर विद यू, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और मज़े की बात है, जब उनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उसके बाद फिर जो जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आता है उसमें उसका भी जिक्र नहीं था। मतलब बोल दिया, लिखा नहीं है अपने ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट में। ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं, ये कहा जा रहा है रिसेंटली, जो फॉर एग्जांपल चाइना की एक बड़ी जो है वो एक बड़ी सारी अखबारें हैं, लेकिन एक जो हांगकांग की भी अखबार है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसमें जो है ये कहा गया है कि उनको रिमूव कर दिया गया। अब ज़ाहिर बात है, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हुआ यूँ है कि पिछले 3 मही हफ्तों से वो अपीयर नहीं हुए। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आसियान की कॉन्फ्रेंस थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वो उस कॉन्फ्रेंस में वो डिसअपीयर हुए हैं। और दूसरा ये है कि और उनकी कोई ऑफ़िशियल एक्सप्लेनेशन भी चाइनीज़ ने नहीं दी कि वो कहाँ पे गए हैं, ठीक है जी। थोड़ा-सा ये मेंशन किया है कि उनके हेल्थ रीज़न्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो अंडर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, स्पेकुलेशंस हैं, वाइल्ड गेस, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें चल रही हैं। अब ज़ाहिर बात है, जो किन साहब हैं वो कहा जाता है कि बड़े जिसे कहते हैं ना, बड़े करीब हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के, लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के करीब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसको कहा, शी जिनपिंग का कहा जाता है कि ही वाज जस्ट ए गुड लिटिल सोल्जर ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और उसके बाद अगर आप ये देखें कि उनकी जो एक तो वो इन्वेस्टिगेशन उनके बारे में कहा जा रहा है, इससे पहले भी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीपी, वो उसके लोग डिसअपीयर हुए हैं और कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। और इनकी उम्र भी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब 55 साल प्लस हैं ये। इनका एक अच्छा डिप्लोमेटिक कैरियर भी है। अब वो एक प्रॉपर नेशनलिस्ट लाइन, जो कि चाइनीज़, जो कि हर हुकूमत में लेनी पड़ती है वैसे, बाय द वे, इट्स नॉट अबाउट चाइना। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ regime where there is the leadership has certain mindset, leadership has certain political approach, so you have to, it's a package you have to borrow। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो जो दोस्त हैं इंडिया के, डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ही वाज अ डिप्लोमेट बट ही इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर, बट ही हैज़ कम विद अ पैकेज। उनके पास एक पैकेज है, और वो पैकेज ये है दैट ऑब्वियसली ही हैज़ टू टो एंड ही हैज़ टू फॉलो द पॉलिसी एंड लाइन एंड लेंथ ऑफ द बीजेपी। ठीक है जी। इसी तरह ये जो किन साहब हैं, इनका भी ज़ाहिर बात है, इन्होंने आके यही करना था। इनके बारे में एक चैमगोइयाँ भी हैं, बहुत सारी जगहों पे डिस्कशन भी हुई है कि एक वो टीवी की एंकर पर्सन थी, मैडम फू फू समथिंग उसका नाम था। उनके साथ इनका कोई किसी किस्म का जो है वो कोई लिंक था। और ये इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड, इट्स बीइंग टॉक्ड, क्योंकि उनको उनको इंटरव्यू को दिए हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है। और सुनने में आ रहा है कि वो जो जर्नलिस्ट है वो भी डिसअपीयर्ड। सो दैट बेसिकली, इससे थोड़ी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। और इससे पहले मैं आपको बताऊँ, जो चाइनीज़ हैं वो उनकी ये हैबिट है, वो बंदा का पीछा करना होना से कोई गल नहीं। बंदा खा जाना, पी जाना, सैट ते कर जाना, कोई गल नहीं है। इससे पहले कहा जाता है एक डिप्टी मिनिस्टर सिक्योरिटी के होते थे, उनका नाम था डोंग जिंगवी। वो जो डोंग साहब जो थे, वो भी, उनको भी उठा लिया गया, और उनको चाइनीज़, वो भी जैसे एक चाइनीज़ पॉलिटिकल फिगर थे, एक सिस्टम का हिस्सा थे, डिसअपीयर हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि उनके बारे में पता चला कि उन्होंने वेस्टर्न ममालिक को ये बताया है कि जो चाइना है वो कोविड-19 को एज़ अ बायो वेपन इस्तेमाल कर सकता है। और इस तरह की चीज़ें। सो ये, और फिर आगे आपको पता है वेस्टर्न ममालिक पहले ही बिल्कुल तैयार बैठे थे। ट्रम्प साहब थे उस वक़्त, माइक पोम्पियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो चाइना नहीं कहते थे, वो सीसीपी कहते थे।
Chinese Communist Party, CCP. We are dealing with the CCP, the regime in China, the regime in Beijing. So इस तरह की वो चीज़ें जो हैं वो करते थे और सो ये उनको उठा लिया गया, फिर वो गायब हो गए और फिर वो दोबारा वापस आ गए और जब दोबारा वापस आए तो ऐसे आए कि पता लगा कि वो गायब ही की तरह निशाना है। ठीक है जी। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके लिए करना चाइना में ये छोटी-छोटी चीज़ें हो जाती हैं। और अब ये किन साहब जो हैं इनको अब देखें ना जिस तरह प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पावर में आए, पावर में आके उन्होंने अपनी नई कैबिनेट लेके आए, कैबिनेट में उन्होंने किन को डाला, किन अब आंदे जड़ा ना थल्ले डिग पे, फिसल गया बेचारा, ठीक है जी। और अब ये क्या इश्यू हो सकता है? कई लोग कहते हैं कि चाइना के अंदर ख़वातीन के साथ जो अफ़ेयर है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ लीडरशिप के अंदर ख़वातीन बड़ी कम है। सारा मेल डोमिनेटेड जो है वो सीसीपीज़ मेल डोमिनेटेड और सो ये चीज़ें हैं। कई जो ऐसे हैं कई लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं कि जब उनको एक्सपोज़र होता है ख़वातीन के साथ, मीडिया के साथ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकता है। अब ये ज़ाहिर बात है आपको पता है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो कवरेज होती है, उनकी वो वैसे ही बड़ी कंट्रोल होती है। एक उनका वहाँ पे एक है जिसे जिसे आप कह लें कि ये हो जाता है, ठीक है जी। और ये एक मैं आपको बात बताऊँ कि जो अभी मौजूदा सदर हैं शी जिनपिंग, इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी गायब हो गए सन एक बारी 2012 च एंड व्हेन ही वाज़ अबाउट टू गेट पावर इन सितंबर 2012 ये भी कहीं गायब हो गया और उसके बाद जो है उनकी कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन भी नहीं आई। और आपको पता है चीन में तो जी बंदे गायब कर लेते हैं वो, ठीक है। अब वो याद होगा वो अली बाबा वाले जो हैं, क्या नाम है उसका जो है वो उसको गायब कर लिया, वो कितनी देर पता नहीं गायब रहा, ठीक है जी, जैक मा, सॉरी। सो जैक मा साहब को उठा लिया, वो जैक मा गायब है, जैक मा ने कोई बात कर दी इधर-उधर, तो उसने क्रिटिसिज्म कर दिया और ले गया उन्होंने कहा, "ਚੱਲ ਮੇਰਾ बेटा, तू बड़े चक्करां 'ਚ फिरदा पिया, तू सानू की समझना है, ये असीं एवें मुल्क चलाण डए।" तो ज़ाहिर बात है वहाँ का एक कल्चर है, पॉलिटिक्स है, वहाँ पे सिस्टम है, वहाँ पे आपने जिसे वो कहते हैं ना ये चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर बात है जो सारी की सारी पावर है, वो है या तो पोलिट ब्यूरो में, वो 6-7 लोग होते हैं एंड देन ऑब्वियसली विद द प्रेसिडेंट। वो उनके पास पावर है और आई थिंक शी जिनपिंग जो है इज़ जनरल सेक्रेटरी और ही इज़ आल्सो द प्रेसिडेंट, कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, सारा कुछ तो वो खुद ही हैं, ठीक है जी। और चाइना का जो आपको पता है सिस्टम भी बड़ा ओपैक किस्म का सिस्टम है, बड़ा आप समझ लें कि बड़ा एक सीक्रेटिव किस्म का निज़ाम है और इस तरह की जो एक अब्रप्ट डिसअपीयरेंस है और इतने बड़े हाई प्रोफाइल बंदे की, ठीक है, वो ऑब्वियसली ये इज़ अ साइन ऑफ ट्रबल। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैज़ टू टॉक विद हिम, व्हाट इफ द अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन हैज़ टू टॉक विद हिम, ठीक है जी। और क्या होगा और मज़े की बात है ये जो फ़ॉरेन ऑफ़िस ने जवाब दिया है, ठीक है जी। ठीक है जी, ये भी एक इस सेल्फ़ एक वो है एक चैलेंज है कि भाई जवाब दिया उन्होंने कहा जी मेरे पास इसके लिए कहने को कुछ भी नहीं है एंड ऑफ़िशियल ट्रांसक्रिप्ट में डाला भी कुछ नहीं, ठीक है जी। और सो ये बताता है कि वो जो चाइनीज़ फ़ॉरेन ऑफ़िस की स्पोक्सपर्सन है, उनको भी नहीं पता कि उनके बॉस किधर हैं। ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हमें बताती हैं कि वहाँ पे निज़ाम किस तरह का है। सो ये थोड़ा-सा आपको पता है चाइनीज़ सिस्टम इस तरह का है कि कोई बंदा किस टाइम किधर चला जाए कोई पता नहीं है। ठीक है जी। जैसे मैंने शी जिनपिंग का बताया कि 2012 में बताया गया जी कि वो उनकी हेल्थ के मसले हैं और वो इनके ये मसले हैं, वो मसले हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है जी। सो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो नॉर्मली छोटी-मोटी चीज़ें फिर वो शेयर कर लेते हैं कि जी वो इंडोनेशिया में कोई गैदरिंग थी, उन्होंने नहीं अटेंड की, ठीक है जी। और सुनने में आया कि जो ऑफ़िशियल ट्रांसक्रिप्ट है उसमें उसका भी ज़िक्र नहीं हुआ, ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं मेरा ख़्याल है इसी तरह चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर की और यूरोपियन यूनियन की जो फ़ॉरेन पॉलिसी चीफ़ हैं जोसेफ बोरेल, उनकी भी कोई आपस में डिस्कशन होनी थी।
ठीक है जी, और उन्होंने कहा कि वो भी अवेलेबल नहीं है। और ये कहा गया है कि जो जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं, उनको ये इन्फॉर्म कर दिया गया कि ये पोस्टपोन कर दिया गया जस्ट 2 दिन पहले। और वो जो जोसेफ बोरेल साहब हैं, वो बीजिंग ऑन डेज़ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ का पाए ना आना मुंडा सटा की जगह पिछा हो गया। सो ये जो चीज़ है कि जो किन साहब की जो डिसअपेरेंस है, इसी तरह फ़िलिपाइन के प्रेसिडेंट से भी आई थिंक शी जिनपिंग ने मिलना था और साथ इन्होंने भी जॉइन करना था, लेकिन वो कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इट्स ऑल अबाउट ठीक है जी। और लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको कि सिक्रेटिव निज़ाम है। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन जब यकीन के बारे आना शुरू हुआ, तो वो जो बेडू है, इनका वो जो सर्च इंजन है, उस पे बहुत सारे लोगों ने सर्च शुरू करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जी कि यकीन गैंग के बारे में जो रिसर्च है, वो 5000% इज़ाफ़ा हो गया पिछले हफ़्ते में। और उसका जो नाम है, बहुत तेज़ी से सर्च किया जा रहा है कि वो कहाँ हैं। अब होता इससे ये है कि अगर पता चले यार जैक मा गायब हो गया, यार किन गैंग गायब हो गया, तो हर बंदा डर रहा होगा। ठीक है जी, कि यार पता नहीं अगली किसकी बारी है। सो ये चीज़ें जो हैं, आई आई फाइंड कि ये थोड़ी-सी ऑब्वियसली ये सीक्रेटिव किस्म का वहाँ का सिस्टम है। और इससे ये भी पता चलता है कि चाइना का जो डिप्लोमैटिक जो लैंडस्केप है या जो डिप्लोमेसी है का जो सिस्टम है, वो कितना ज़्यादा फ्रेजाइल है। ठीक है जी। हाई लेवल डिसीजन मेकिंग सिस्टम में अंदर आपकी आप देखें, आप जब फॉरेन पॉलिसी पढ़ते पढ़ाते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ एनालिसिस। तो उसमें एक होता है इंडिविजुअल लेवल भी होता है। तो इंडिविजुअल लेवल में अगर प्रेसिडेंट के बीच जो बंदा, जिस बंदे ने बताना है उनको कि पायन, जिस बंदे ने बताना है वो बंदा ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है जी। या फिर कई लोगों का आपको पता है, फिर वेस्टर्न ममालिक स्पेकुलेशन भी करते हैं। वो स्पेकुलेशन करते हैं जी, क्योंकि चाइना हैज़ अ वॉल्फ वॉरियर स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी एंड मिस्टर किन वांटेड टू डिसएसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस, सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। सो ये ऑब्वियसली एक कहानी तो ज़रूर है। और ये उनकी 57 साल उम्र है। बड़ी, क्योंकि चाइना के में वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो चाइना का बनना एंड देन ऊपर तक जाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो ये चीज़ें जो हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आई थिंक ही वाज द चाइनीज़ एम्बेसडर टू यूएस। तो मेरा ख्याल है, क्योंकि द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट के फॉर द प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इज़ टू टैकल, डील, इंगेज, मैनेज, टॉक, स्पीक, जो भी लफ्ज़ पालो, दे हैव टू डू विद दिस यूएस। उन्होंने सोचा होगा बंदा अमेरिका रह के आया है, इन्हों थोड़ा बहुत तो गलियां महल्लियां का पता है, ये अमेरिका के जहाज़ों जूज़ों को समझता है, पॉलिटिशियन को समझता है, ये कांग्रेस को समझ गया है, उनके डिसीजन मेकिंग को समझ, इन्हें फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, जिस तरह मोदी साहब ने डॉक्टर जयशंकर को बनाता। ठीक है, अब इंडिया से डेमोक्रेसी है ना, वहाँ पे तो नहीं ऐसे हो सकता कि यकदम डॉक्टर जयशंकर गायब हो गया जी। वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है, मीडिया पूछेगा कि यार जयशंकर की तरह पाकिस्तान में वैसे फॉरेन मिनिस्टर गैप हो जाता है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आई मेट अ फेडरल मिनिस्टर साहब को कुछ दिन पहले मैं मिला एक, तो कह रहे हमारे तो यहाँ डिस्कशन हो रही थी यार, वो फेडरल मिनिस्टर साहब किधर हैं? जब वो जापान से अमेरिका चले गए, बीच में 5 दिन वो गायब रहे। ठीक है, वो खैर अपनी मर्ज़ी से गायब रहे, उनको कोई अगवा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से गायब रहे। मैडम हिना रवानी खैर भी आई थिंक कहीं गई हुई थी, जो क्या होता है हज पे चली गई। फॉरेन मिनिस्टर साहब जापान से किधर एलए वगैरह लॉस एंजलिस घूमने फिरने पार्टी पुर्टी करने चले गए होंगे, आई डोंट नो। लेकिन दैट दीज आर स्पेकुलेशंस, सिंस हिज ट्रिप टू वाशिंगटन वाज हिज पर्सनल ट्रिप, सो मैनी पीपल डोंट नो व्हाट्स द रियलिटी। और सो so ये चीज़ें जो हैं, ये चल जाती हैं कहीं ना कहीं पे। सो ये डेमोक्रेसीज में नहीं हो सकता। सो आपको जब व्हेन यू हैव टू एंगेज विद द पार्टनर्स, व्हेन यू हैव टू एंगेज विद द कंट्रीज व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट विद यू, तो जब आपने उनसे बात करनी हो, तो पता चला यार वो तो बंदा जिन्हें मैं गल करनी सी, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि वो गायब हो गया 3 हफ्ते से, और वो लेडी भी साथ गायब हो गई जिसने उसका इंटरव्यू किया है। तो फिर गल उत्थे मुक गई। ठीक है जी। और अगर वो वापस आते भी हैं, आके पब्लिक लाइफ ज्वाइन करते हैं, आप अपनी ऑपोजिशन ज्वाइन करते हैं, तो क्या होगा? ठीक है जी।
सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स द स्टोरी। सो ये सेंसरशिप और जो ये चाइना का जो कल्चर है, ठीक है, ये हमारे सामने है। और इसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली चाइना हैज़ मेड इटसेल्फ सो मच रेलेवेंट टू द वर्ल्ड कि दैट दैट आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उनका प्रॉब्लम ये है दैट यू कैन नॉट इग्नोर चाइनीज़, यू कैन नॉट इग्नोर चाइना। ये उनकी खूबसूरती है। एंड मैं इसी फ़लसफ़े पे मैं समझता हूँ कि मैनी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव कि भाई यू मेक योरसेल्फ सो मच रेलेवेंट टू द सिस्टम, you make yourself so much relevant to the world, to everyone, to the family, friends, system, कि आप लोग आपके पास आना चाहें। एंड देन फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, फॉर दैट यू नीड टू पुट, जिसे वो कहते हैं ना, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने आप को पॉलिश करना है, अपने मुल्क को, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ को, इट्स फॉर एवरीथिंग, नॉट फॉर इंडिविजुअल। सो चाइनीज़ हैव मेड देम सेल्फ रेलिवेंट एंड चाइनीज़ हैव मेड देम सेल्फ, सो कर लिया हुआ है। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि दे आर इनटू इट। सो लेट्स सी ये किन सब आते हैं यहाँ के, गायब हो जाते हैं। बट इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री इज लाइक disappeared.